आज के इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी है अल्कलाई मेटल्स। ये आपके वन ऑफ द लीडिंग केमिकल सप्लायर्स में से एक है, इंडिया में भी और यूएसए में भी, जो कि आपके केमिकल सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रियल और स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, साथ ही रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स के लिए। बीइंग वन ऑफ द टॉप केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनी, ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर भी कर रही है और सप्लाई भी कर रही है केमिकल्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज, और आप कह सकते हैं वेरियस वर्टिकल्स के लिए आपको केमिकल्स बनाती हुई नजर आती है। वहीं पे बात करें तो अराउंड इनके पास 51 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, 380 प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है, 12 स्पेशलाइज्ड रिएक्शंस हैं, 5 अवार्ड्स हैं इनके पास। वहीं पे इनके नंबर ऑफ क्लाइंट आप देख सकते हैं 200 प्लस, एंड एम्प्लॉइज जो इनके लिए काम कर रहे हैं वो अराउंड 300 के आसपास है। वहीं पे बात कर ले अगर इनके ज्योग्राफी बेस जो आपके रेवेन्यू है उसके बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करते हैं 49.60% एंड एक्सपोर्ट से इनके रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं 50.40%, तो ऑलमोस्ट आपको थिन लाइन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे देख लिया है कि कहाँ से इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। सो डोमेस्टिक रेवेन्यू भी है एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी है, दोनों जगह से ऑलमोस्ट सिमिलर ही रेवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं के रिटर्न के ऊपर। सो कंपनी के रिटर्न काफी बेहतरीन देखने को मिलेंगे आपको। 1 ईयर में 46% है, तो वहीं पर 3 इयर्स में 198%, तो काफी बेहतरीन रिटर्न आपको इस कंपनी ने बनाकर दिया है ऑलरेडी। वहीं पर बात अगर हम लोग स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, तो स्टॉक वैल्यूएशन में आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इज 1.47%, ईपीएस इज वेरी मच लो और कह सकते हैं वीक आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें, ये शेयर जो है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। वहीं पे बात कर लेते हैं कंपनी के पास जो कैश फ्लो अवेलेबल है 2.57 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर डेट भी है बेशक, जो कि 17.25 करोड़ के लगभग, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास कैश फ्लो आपको कम नजर आएंगे इन कंपैरिजन टू डेट। साथ ही बात कर ले क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, तो रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पर सारे नंबर्स करोड़ में देखने को मिलेंगे। वहीं पे सेल्स के ऊपर बात करें तो सेल्स के नंबर्स में आपको गिरावट देखने को मिले थे दिसंबर 21 के क्वार्टर में, लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया। उसके बाद अगेन आपको जो जून 22 का क्वार्टर है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर डालें या फिर नेट प्रॉफिट पे नजर डालें, तो यहाँ पर भी आपको फ्लक्चुएशंस बरकरार नजर आएंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट में एक चीज अच्छी है कि इस साल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर अगर हम लोग ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखने की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पिछले 2 क्वार्टर से आपको ऊपर ही देखने को मिलेंगे। सो द नेक्स्ट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट। तो यहाँ पे बात करें तो इस साल कंपनी ने वैसे बाकी जितने भी साल रहे हैं उससे काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार आपको यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके से आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको बीच में आपके नंबर्स बहुत आपको गिरते हुए नजर आए थे। नेट प्रॉफिट के नंबर्स में आपको भारी गिरावट भी देखने को मिले हैं, और उसके साथ आपको इस साल के नंबर में 3.48 करोड़ के आसपास का जो है वो जंप देखने को मिल रहा होगा। उसके साथ बात कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज। तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात जहां पर कर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आपको काफी अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू 5 इयर्स एंड 3 इयर्स, क्योंकि आपके पिछले 5 साल में तो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज थे वो तो अच्छे थे, लेकिन 3 इयर्स में आपको ये गिरते हुए नजर आए। लेकिन आपके इस 1 साल में कंपनी ने वापस से अपने प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज को बढ़ाया है, और अच्छी चीज ये है कि 485%, तो यहाँ पे नंबर्स जो है पिछले बाकी साल के मुकाबले वो काफी ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा होगा। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि आपके 5 इयर्स एंड 3 इयर्स में 9% एंड 8% हुआ करते थे, वहीं पर इस 1 साल में 65%, तो ये एक अच्छी चीज है कि दोनों ही नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग आरओई एंड आरओसीई परसेंटेज के बारे में, तो जहां से आप देखेंगे ये दोनों नंबर्स आप कह सकते हैं कि सिर्फ ठीक ठाक से ही हैं। पिछले 5, 3 और 1 साल में भी नजर डालेंगे तो ठीक ठाक से ही इनके आरओई एंड आरओसीई परसेंटेज देखने को मिले हैं लगातार।
सो द नेक्स्ट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर आप बात करेंगे प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा आपको होल्डिंग देखने को मिल रही है, वहीं पर पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग्स है 30% के आसपास। लेकिन एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही आपको एफआईआईज के पास बहुत माइनर परसेंटेज में होल्डिंग्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन डीआईएस के पास यहाँ पर किसी तरह की कोई होल्डिंग भी नहीं है। वहीं पर प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग की बात करते हैं तो 30.06% के आसपास प्रमोटर्स के ऊपर प्लेजिंग है, और ये जो नंबर है ये लगातार आपको पिछले कई क्वार्टर से देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। अब वहीं पर बात कर लेते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हम लोग मंथली बेसिस पे अगर बात करें, यहाँ से आपको ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये आपको आने वाले समय में यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम लोग बात करें टॉप से अगर यहाँ तक की, तो ये अराउंड आपको 65% के आसपास करेक्ट होता हुआ भी नजर आया था। तो यहाँ से इतना भारी गिरावट आपको होने के बाद अभी यहाँ से शेयर वापस आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। 136 के प्राइस पे ये आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ। वहीं पे वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आपको ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, ये ब्रेक करता हुआ आपको नजर आया और ये आपके ऊपर ही चलता जा रहा है। नेक्स्ट लोग बात करें डेली बेसिस के ऊपर, तो डेली बेसिस के ऊपर भी जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 109 के आसपास। और ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया है कि वहां पर किस तरीके से ये आपको डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। सो ये शेयर आपको, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग उस बेसिस पे देखें, रिटर्न के बेसिस पे देखें, तो रिटर्न काफी बेहतरीन कंपनी ने बनाकर दिया है। चाहे हम लोग 1 ईयर की बात करते हैं, 3 ईयर की बात करते हैं, 2 ईयर की बात करते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आपको जाना है तो आप बेशक जा सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से कंपनी के स्टॉक वैल्यूएशंस रहे हैं इसके, या फिर हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है। तो इन सारी चीजों को, जितने भी पॉइंटर्स हैं वो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। एक बार बैठे, खुद से रिसर्च और एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करें एंड आपको क्या करना है वो आप चाहे तो उस तरीके से आप डिसीजंस ले सकते हैं। बाकी आपके सपोर्ट की जहां हम लोग बात करे थे 109 के प्राइस पे अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि थोड़े नीचे के प्राइस पे आपको ये शेयर मिल जाएगा तो आपके लिए ही बेहतरीन होगा। तो बाकी आज की वीडियो में हमने काफी डिस्कस किया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट करना ना भूले। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।